मेरी तरफ से तमाम साथियों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज हम आपको सैर करवाने वाले हैं वज़ीर-ए-आज़म अफ्रीका के एक मुल्क अरिट्रिया की। इसका दारुल हुकूमत अस्मारा शहर है। इसके मगरब में सूडान, जनूब में इथियोपिया और जनूब मशरक़ में जिबूती वाक़या है। शिमाल मशरक़ी और मशरक़ी तरफ बहरा अहमर के साहिल हैं, जिसके दूसरी तरफ सऊदी अरब और यमन है। अरिट्रिया का कुल रकबा 1,17,600 मुरबा किलोमीटर है और कुल आबादी तकरीबन 50 लाख है। नाजरीन, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले तमाम नए आने वाले साथियों को मेरे चैनल लूज़ टीवी ट्रैवल पर खुशामदीद। अगर आपने अभी तक यूट्यूब पर मौजूद हमारा चैनल लूज़ टीवी ट्रैवल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन पर प्रेस कर दें। अरिट्रिया का इलाका तरीही एतबार से दुनिया में तजारत का मरकज़ है। इस वजह से बेशुमार सकाफ़तें मुल्क भर में दिखाई देती हैं। दारुल हुकूमत अस्मारा पर सबसे गहरा असर इटली का पड़ा है। फुटबॉल और साइकिल रेस मकबूल खेल हैं। हालिया बरसों में अरिट्रिया के खिलाड़ी बैनुल-अक़वामी सतह पर ज़्यादा कामयाब होने लगे हैं। अरिट्रिया की हुकूमत ने लड़कियों के खतने पर पाबंदी लगा दी है और कहा कि ये तकलीफदा अमल है और इससे बहुत सारे खतरनाक मसाइल पैदा होते हैं। औलाद को पैदा करने की शरह फी खतून 5 बच्चे हैं। शीरे-खुवार बच्चे इन्फेक्शन से सबसे ज़्यादा हलाक होते हैं। मलेरिया और तप एक आम बीमारी है। एड्स की शरह 15 से 49 साल की उम्र के अफराद में 2% है। गुज़श्ता दहाई से पैदाइश के वक़्त ज़च्चा की शरह मवात में बहुत हद तक कमी हुई है। शुमाली सोमालिया, जिबूती और बहरा अहमर के सूडान वाले किनारे के साथ अरिट्रिया पुराने दौर की पन्नत सरजमीन का हिस्सा था। इस सरजमीन का तज़किरा 25 सदी क़ब्ल मसीह में मिलता है। कदीम पन्नत कौम के मिस्र के फ़िरौनों के साथ गहरे तल्लुकात थे। अरिट्रिया की तारीख़ इसकी बहरा अहमर की हमसायगी से जुड़ी हुई है। इसके साहिल की लंबाई 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है। कई साइंसदानों के ख्याल में इसी इलाके से मौजूदा इंसान अफ्रीका के बरआज़म से निकलकर दुनिया के दीगर हिस्सों को फैले थे। समुंदर पार से आने वाले काबज़ों और नौआबादियाती अक़वाम जैसा कि यमन के इलाके से उस्मानी तुर्क, गोवा से पुर्तगाली, मिस्री, ईरान, अंग्रेज़ और 19वीं सदी में इतालवी वगैरह यहाँ आते रहे। सदियों तक ये हमला और हमसाया ममालिक से भी आते रहे जो मशरक़ी अफ्रीका में हैं। ताहम मौजूदा अरिट्रिया 19वीं सदी के इतालवी हमलावरों से सकाफ़ती तौर पर ज़्यादा मुतासर हुआ। बहरा अहमर के साहल और मदनियात की वजह से अरिट्रिया बहुत अहम है। इस वजह से उसे इथियोपिया से मिला दिया गया है। 1952 में अरिट्रिया को इथियोपिया का 14वां सूबा बना दिया गया। इथियोपिया ने अपना कब्जा जमाए रखने के लिए अपनी ज़ुबान को ज़बरदस्ती अरिट्रिया के स्कूलों में लागू कर दिया। इसी वजह से अरिट्रिया में 1960 की दहाई में आज़ादी की तहरीक चली। इस तहरीक की वजह से 30 सालों तक अरिट्रिया और इथियोपिया की हुकूमतों के दरमियान मुसल्लह लड़ाई जारी रही। ये जंग 1991 में ख़त्म हुई। अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी होने वाले रेफरेंडम में अरिट्रिया के लोगों ने वाज़ेह अक्सरियत से आज़ादी का फैसला किया और अरिट्रिया ने आज़ादी का ऐलान कर दिया। 1993 में उसे बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम कर लिया गया। अरिट्रिया का निज़ाम पीपल्स फ्रंट फॉर डेमोक्रेसी एंड जस्टिस नामी पार्टी चलाती है। दीगर सियासी जमातों को इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं। हालांकि आइन एक से ज़्यादा सियासी जमातों को इजाज़त देता है। कौमी असम्बली में कुल 150 सीटें हैं, जिनमें से 75 पर मज़कूरा बला जमात के अरकान हैं। कौमी इंतखाबात का ऐलान और इनकी मंसूरी मुसलसल होती रही है। मुल्क में अभी तक आम इंतखाबात नहीं हो सके। मुल्क में कौमी सियासत के बारे में आज़ाद ज़रा मौजूद नहीं। सितंबर 2001 में हुकूमत ने तमाम निजी प्रिंट मीडिया पर पाबंदी आयद कर दी और हुकूमत पर तनकीद करने वाले अफराद को गिरफ्तार करके बगैर मुकदमे के कैद कर दिया था। 2004 में अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने मजहबी बुनियादों पर इम्तियाजी सलूक की वजह से अरिट्रिया को खसूसी फहरिस्त में शामिल किया था। 2009 में प्रेस की आज़ादी की फहरिस्त में अरिट्रिया को 175 ममालिक में आखिरी दर्जा दिया गया। शुमाली कोरिया इस फहरिस्त में अरिट्रिया से 1 दर्जा बेहतर है। BBC के मुताबिक अरिट्रिया वाहिद अफ्रीकी मुल्क है जहाँ निजी न्यूज़ मीडिया मौजूद नहीं। 2001 में अरिट्रिया में इंतखाबात होने थे, लेकिन कहा गया कि चूँकि अरिट्रिया का 20% रकबा इथियोपिया के कब्जा में है, जिसकी वजह से आज़ादी तक इंतखाबात मुअत्तर रहेंगे। अरिट्रिया को 6 इलाकों में तकसीम किया गया है जो आगे मजीद अजला में तकसीम है। आबी खसूसियात की बिना पर इलाकों को तकसीम किया गया। इसी तरह हर ज़िले को अपनी ज़राअत पर पूरा काबू रहता है। अरिट्रिया अफ्रीकन यूनियन का हिस्सा है। ताहम इथियोपिया और अरिट्रिया के झगड़ों में यूनियन के गैर अमली किरदार की वजह से अरिट्रिया ने अपना नुमाइंदा वापस बुला लिया है। रियासत मुत्तहिदा अमेरिका के साथ अरिट्रिया के तल्लुकात काफ़ी पेचीदा नौइयत के हैं। अगरचे दोनों मुल्कों में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तावन जारी है, ताहम दीगर मामलात में खलीज बढ़ती जा रही है। अक्टूबर 2008 से तल्लुकात खराब होना शुरू हुए जब अमेरिका ने अरिट्रिया को दहशतगर्दी की हामी कौम करार दिया और कहा कि ऐन मुमकिन है कि अमेरिका ईरान और सूडान के साथ साथ अरिट्रिया को भी बदमाश रियासत करार दे।
اس واقعہ کی وجہ سے ایک صومالی اسلامی انتہا پسند رہنما کا اریتریا میں پناہ لینا تھا۔ اریتریا کے تعلقات اٹلی اور یورپی یونین کے ساتھ امریکہ کی نسبت زیادہ بہتر ہیں۔ حالیہ جنگوں اور اختلافات کی وجہ سے اریتریا کے تعلقات ہمسایہ ممالک سے کشیدہ ہیں۔ 1994 میں سوڈان سے سفارتی تعلقات ختم کرنا، یمن کے ساتھ جنگ اور ایتھوپیا کے ساتھ 1997 سے 2000 تک سرحدی تنازع اہم ہے۔ ایتھوپیا کی طرف سے سرحدوں کا نہ ماننا اس وقت اریتریا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اریتریا کے تعلقات اب سوڈان سے بہتر ہو چکے ہیں۔ یمن کے ساتھ کچھ جزائر کے تنازع پر دونوں ممالک کے درمیان مختصر جنگ ہو چکی ہے، تاہم دونوں ملکوں نے عالمی ثالثی عدالت کی مدد سے اپنے تنازع کو حل کر لیا تھا۔ اریتریا افریقہ کے شمال مشرقی حصے میں واقع ہے۔ اس کے شمال مشرق اور مشرق کی جانب بحر احمر موجود ہے، جنوب میں ایتھوپیا اور شمال مغرب میں سوڈان ہے۔ ملک کا بلند ترین مقام امبوا سویرا ہے، جو سطح سمندر سے 3018 میٹر بلند ہے۔ سرکاری طور پر اریتریا میں ہاتھیوں کی بہت بڑی تعداد کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ 1955 سے 2001 تک ہاتھیوں کے گول دکھائی نہیں دیتے تھے، کیونکہ سارے ہاتھی جنگ آزادی کا شکار ہو گئے تھے۔ دسمبر 2001 میں 10 نوعمر ہاتھیوں پر مشتمل کل 30 ہاتھیوں کا ایک گول وش دریا کے پاس دیکھا گیا تھا۔ اندازہ ہے کہ پورے ملک میں تقریباً 100 ہاتھی باقی بچے ہیں۔ جنگلی کتے بھی اب اریتریا میں ماضی کا قصہ بن گئے ہیں۔ دیگر افریقی اقوام کی طرح اریتریا کی معیشت کا بھی زیادہ تر انحصار زراعت پر ہے۔ آبادی کا 80% سے زیادہ حصہ زراعت اور غلہ بانی سے وابستہ ہے۔ قحط سالی سے بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ 2009 میں کل ملکی پیداوار $1.87 ارب تھی۔ ایتھوپیا اور اریتریا جنگ کے دوران بھی اریتریا نے اپنے نقل و حمل کے بنیادی ڈھانچے پر توجہ دی اور نئی سڑکیں بنائیں، بلکہ پرانی سڑکوں کی مرمت بھی کی اور بندرگاہوں کو بہتر بنایا گیا۔ اریتریا کی کرنسی کو اریتریئن نفقہ کہتے ہیں۔ اریتریا کا معاشرہ نسلی اعتبار سے ملا جلا ہے۔ ابھی تک آزادانہ مردم شماری نہیں ہوئی، تاہم مقامی 2 قبائل مل کر کل آبادی کا 80% حصہ بناتے ہیں۔ بقیہ آبادی افریقی، ایشیائی اور اطالوی نسل سے ہے۔ آبادی میں سب سے جدید اضافہ بنی رشید قبائل ہیں، جو سعودی عرب سے یہاں منتقل ہوئے ہیں۔ اریتریا میں بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں۔ سرکاری زبان کا درجہ کسی کو حاصل نہیں، بلکہ آئین کے مطابق اریتریا کی تمام زبانوں کو برابر کا درجہ دیا گیا ہے۔ تاہم عربی اور تگریانا زبان کو سرکاری کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ انگریزی اور اطالوی بھی عام سمجھی جاتی ہے۔ اریتریا میں اسکول کے 5 درجے ہیں، جو پری پرائمری سے شروع ہو کر پوسٹ سیکنڈری تک ہے۔ ان اسکولوں میں تقریباً 2,38,000 طلبہ اور طالبات داخل ہیں۔ ملک میں کل 824 اسکول۔ اریتریا میں کل 2 یونیورسٹیاں اور کئی دیگر چھوٹے کالج اور ٹیکنیکل اسکول ہیں۔ تاہم تعلیم کے سلسلے میں مقامی رسم و رواج، اسکول کی فیسیں وغیرہ اہم رکاوٹیں ہیں۔ اریتریا میں 2 اہم مذاہب ہیں، جو عیسائیت اور اسلام ہیں۔ دونوں مذاہب کو 50% آبادی مانتی ہے۔ اکثر مسلمان سنی العقیدہ ہیں، جبکہ عیسائی رومن کیتھولک مذہب کے پیروکار ہیں۔ 24 مئی اریتریا کا یوم آزادی ہے۔ اس دن ملک بھر میں عام تعطیل ہوتی ہے۔ اریتریا میں شادی کی کم از کم عمر 18 سال مقرر ہے۔ 18 سال سے کم عمر لڑکے یا لڑکی کی قانوناً شادی نہیں ہو سکتی۔ اریتریا میں ٹریفک سمت دائیں سمت ہے۔ اس ملک کا ڈومین نیم .er اور کالنگ کوڈ +291 ہے۔ معزز ناظرین، یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک پر اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔